जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसका सेट नंबर होगा 20 से कंप्लीट करेंगे। इसके पहले 19 सेट तक करवा चुके हैं, जिसमें 65वीं बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ तक कंप्लीट करवा दिए हैं। आज जो इस क्लास में देखेंगे 66वीं से देखेंगे, जितना हो पाएगा सारा कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद जो है ना, कल आपका मतलब एक दिन पहले, आप एग्जाम से पहले एक दिन आपका पूरा मैराथन क्लास आएगा 38वीं से लेकर 69वीं तक। उस क्लास को आप लोग सभी लोग जरूर देखिएगा, जैसे बिहार दरोगा का देखे हैं उसको भी आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और इसको भी रिवीजन कर लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा, इसलिए सभी लोग बिहार दरोगा हो या तो बीपीएससी हो या तो बिहार टीचर हो या तो बिहार पुलिस, सभी लोग इस क्लास को जरूर देखिएगा। और कल आपका मैराथन क्लास आएगा, उसके बाद आपका सारा जो है ना एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए देखिए ध्यानपूर्वक। 66वीं का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन जो है ना पूर्व स्वराज दिवस घोषित किया गया था? बताइए कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को किया गया था, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930 को किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार की स्थापना जो है ना कब की गई थी? तो 22 मार्च 1912 को किया गया था। तो बिहार राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 को हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार में तिनकठिया, कह रहा है बिहार में तिनकठिया पत्ती में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? क्या होगा? 3/20 भाग। क्या होगा? 3/20 भाग, याद रखिएगा। तो कह रहा है बिहार में तिनकठिया पत्ती में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग जो है अमानत रखा जाता था? 3/20 भाग। नेक्स्ट है, बिहार के जो है ना प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है ना कहाँ रखा गया था? तो पटना में। कहाँ रखा गया था? पटना में। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि जो है ना दी गई थी? तो लोकनायक। क्या होगा? लोकनायक। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किस कॉलेज में पढ़ाई किया था? तो श्यामलाल दास कॉलेज, भावनगर। कहाँ है? गुजरात में है। तो गांधी जी ने किस कॉलेज में पढ़ाई किया था? तो श्यामलाल दास कॉलेज में, भावनगर में जो है वहाँ पे पढ़ाई किए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है 1857 के विद्रोह में मौलवी अहमदुल्ला ने कहाँ से जो है ना सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो कहाँ से? फैजाबाद से। तो कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में मौलवी अहमदुल्ला ने कहाँ से सक्रिय भाग लिया था? तो फैजाबाद से लिया था। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो क्या होगा? 1935 का अधिनियम। तो कह रहा है किस अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो कौन सा था? 1935 का अधिनियम। ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो 24 दिन चला था। कितने दिन? 24 दिन। नेक्स्ट है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो कह रहा है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले सांस की जांच के लिए जो है फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा जो है ना बदल दिया जाता है? तो जाइमेज के द्वारा। कह रहा है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है? तो जाइमेज के द्वारा। नेक्स्ट है, चूने का पानी जो है ना किसके द्वारा जो है ना दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे कह रहा है कि पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से जो है ना कौन सा गैस उत्पन्न होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से जो है ना कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। नेक्स्ट है, एक घोल का पीएच मान जो है ना उसे 6 में बदलता है। कह रहा एक घोल का पीएच मान उसे 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 1000 गुना जो है ना कम हो जाएगी। ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि रेत नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ध्रुवपातन द्वारा। क्या होगा? सब्लिमेशन के द्वारा। तो रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? ध्रुवपातन या सब्लिमेशन के द्वारा। नेक्स्ट है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या क्रमशः जो है ना कितनी होती है? तो 12 और 13 होता है। तो कह रहा है बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की जो संख्या होता है क्रमशः कितना होता है? तो सिग्मा का 12 होता है और पाई का जो है ना 13 होता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि यूरिया में मौजूद रहने वाले तत्व जो है ना कौन कौन है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्या है? ऑक्सीजन है।
CHNO है, ठीक है। तो यूरिया में मौजूद रहने वाले तत्व कौन कौन है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्या होता है? ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन, जो रक्त के थक्का बनाने में प्रभावी होता है, वह कौन सा है? तो विटामिन के है। नेक्स्ट है महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन है। क्या है? एस्ट्रोजन। नेक्स्ट है पार्किंसंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको जो है ना नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आर्डविड कार्लसन को दिया गया था। कब दिया गया था? 2000 ईस्वी में दिया गया था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करा पार्किंसंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आर्विड कार्लसन को दिया गया था 2000 ईस्वी में, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी कारण होती है? तो आयोडीन। क्या होगा? आयोडीन। नेक्स्ट है करवाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील जो क्षेत्र होता है कौन सा होता है? पीछे का भाग। क्या होता है? पीछे का भाग। तो कह रहा है करवाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा होता है? तो पीछे का भाग होता है। नेक्स्ट है कह रहा है अदरक तना है जड़ नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें नोड और एंटोनॉइड होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है अदरक तना है जड़ नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें नोड और एंटरनॉइड होते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि सबसे मीठी चीनी शर्करा जो है ना कौन सा है? तो फ्रक्टोज है। क्या है? फ्रक्टोज। नेक्स्ट है फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में जो है ना क्या मौजूद होती है? तो प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। तो कह रहा है फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो मौजूद होता है, तो प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। आगे देखिए आगे कह रहा है कि लौंग जो है ना एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से। क्या होगा? फूल की कली से। नेक्स्ट है मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण जो है ना कौन सा है? इंफ्रारेड है। क्या? इंफ्रारेड। तो कह रहा है मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो इंफ्रारेड है। नेक्स्ट है गर्म करने पर एक अर्धचालक के प्रतिरोध पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटता है। तो कह रहा है गर्म करने पर एक अर्धचालक के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घटेगा। नेक्स्ट है फैराडे स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? यह सार्वभौमिक स्थिरांक पर। किस पे? यह सार्वभौमिक स्थिरांक पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग जो है ना क्या होता है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग क्या होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था कौन था? तो कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था। क्या था? नील आर्मस्ट्रांग। तो कह रहा है कि पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था वह कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था। और याद रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग कितना होता है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे देखिए आगे कह रहा है कि प्लूटोनियम न्यूक्लियोटाइड जिसका ना प्लूटोनियम 94242 एक नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या जो है कितनी होती है? तो 148 होता है। कितना होता है? 148। नेक्स्ट है रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। तो कह रहा है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट है प्राचीन कारी मतलब पीट्रा ड्यूरा किससे संबंधित है? तो दीवारों से। किससे? दीवारों से। दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कह रहा है प्राचीन कारी पिट्रा ड्यूरा किससे संबंधित है? तो दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए जो है ना कारखाने बनवाए थे? तो कौन सा मुगल शासक था? तो अकबर था। कौन था? अकबर। तो कह रहा है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो अकबर था। नेक्स्ट है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा जो है ना लागू की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव। क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव। तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है किस भारतीय ने वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो कौन लिया था? स्वामी विवेकानंद। तो कह रहा है कि किस भारतीय ने वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। तो कह रहा है 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया था कि रचना जो है ना किसने की? तो दीनबंधु मित्र ने किया। तो कह रहा है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया कि रचना किसने की? तो दीनबंधु मित्र ने किया।
नेक्स्ट है 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। तो कह रहा है कि 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। नेक्स्ट है किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? तो भारत परिषद अधिनियम 1909। तो कह रहा है किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किया था। नेक्स्ट है वर्ष 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो सिंहभूम में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंहभूम में। नेक्स्ट है चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। तो कह रहा है चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। नेक्स्ट है भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा को प्रयोग किया था? तो चंपारण सत्याग्रह। तो कह रहा है भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो कौन था? चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट है कह रहा है किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। तो किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो कालीबंगन से। नेक्स्ट है त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किस धर्म से संबंधित है? तो क्या होगा? जैन धर्म से। तो कह रहा है त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। नेक्स्ट है किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में जो है आयोजित किया था? तो कनिष्क किया था। कौन किया था? कनिष्क। नेक्स्ट है किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैशेषिक। क्या होगा? वैशेषिक। तो कह रहा है किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैशेषिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे देखिए कह रहा है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो बलबन था। कौन था? बलबन। तो कह रहा है किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? बलबन। नेक्स्ट है कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन था? चोल था। कौन था? चोल। नेक्स्ट है कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का जो है ना उत्पादक है? तो कौन सा है? कर्नाटक। तो कह रहा है कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो कर्नाटक। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में जो है ना पीडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण। तो कह रहा है बिहार के जो है ना किस जिले में पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट है बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो 7.27%। तो कह रहा है बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो 7.27%। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण। कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। कौन सा है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। नेक्स्ट है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु द्वीप है। कहाँ है? जापान में। नेक्स्ट है ग्रीनलैंड किस देश का एक भाग है? किसका है? डेनमार्क का है। किसका है? डेनमार्क का। नेक्स्ट है विश्व में किस देश में सबसे अधिक जो है ना भारतीय आबादी है? तो अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। तो कह रहा है विश्व में किस देश में सबसे अधिक जो है ना भारतीय आबादी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट है किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप में। कितना देश है? 54 देश है। कितना? 54। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो मिजोरम। कितना? 94%। तो कह रहा है कि भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो मिजोरम। नेक्स्ट है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो कच्छ है। कौन सा? कच्छ। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में वन जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो कह रहा है कि भारत के किस राज्य में वन जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? पूर्वी पीर पंजाल। तो कह रहा है किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? पूर्वी पीर पंजाल। नेक्स्ट है विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब जो है ना क्या है? तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। तो कह रहा है विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची जो है ना किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 243 का जी। तो कह रहा है पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 243 का जी है।
नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन कानून जो है ना कब पारित हुआ था? 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। तो कह रहा नागरिकता संशोधन कानून जो है ना कब पारित हुआ था? तो 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत जो है ना किस संविधान संशोधन बिल से हुआ था? तो 64वां संविधान संशोधन बिल। तो कह रहा है 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? तो 64वां संविधान संशोधन बिल। नेक्स्ट है 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी था। कौन था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 324 है। नेक्स्ट है किस अरब देश ने अपना पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया था? तो संयुक्त अरब अमीरात था। कौन था? यूएई। नेक्स्ट है इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? तो मिस्र था। कौन था? मिस्र। तो कहा इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? तो मिस्र था। कौन था? मिस्र था। नेक्स्ट है सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या है? तो रेलगाड़ियों में महिलाओं यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ किया था? तो दिल्ली। तो कह रहा है कि भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ किया था? दिल्ली। नेक्स्ट है राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया था? तो अंबाला। तो कह रहा है कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया था? तो अंबाला। नेक्स्ट पे आइए, आगे कह रहा है कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो रुद्रम है। क्या है? रुद्रम। तो कह रहा है कि भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो रुद्रम है। नेक्स्ट है भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। कौन? CSO करता है। नेक्स्ट है भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक है। तो कह रहा है भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई सतत जीविकोपार्जन योजना का उद्देश्य क्या है? तो अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। तो कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई सतत जीविकोपार्जन योजना का उद्देश्य क्या है? अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि भारतमाला परियोजना जो है भारत में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है? तो क्या होगा? सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कह रहा है कि भारतमाला परियोजना से भारत में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? तो बिस्मिल्लाह आजिम आबादी हैं। कौन है? बिस्मिल्लाह आजिमा आबादी हैं। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो कह रहा है बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है वर्ष 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में जो है ना कौन वकील जो है पेश हुए थे? तो भुल्ला भाई देसाई थे। कौन थे? भुल्ला भाई देसाई। तो कह रहा है कि वर्ष 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में कौन वकील पेश हुए थे? तो भुल्ला भाई देसाई थे। नेक्स्ट है मैडम भीखाजी कामा ने भारत में के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को जो है ना कहाँ फहराया था? तो अष्टुघाट में। कहाँ फहराया था? अष्टुघाट में। तो कह रहा है कि मैडम भीखाजी कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को जो है ना कहाँ फहराया था? तो अष्टुघाट में। नेक्स्ट है देश बंधु के नाम से जो है ना कौन जाने जाते हैं? तो CR दास। कौन जाने जाते हैं? CR दास। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, ये कितना है? तो 66वीं का है जो री एग्जाम हुआ था। कब हुआ था? देखिए पुनर्परीक्षा है ना, दोबारा जो है री एग्जाम हुआ था, उसी का प्रीवियस ईयर पेपर है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है सेट नंबर जो है ना 21 होगा। तो कह रहा है कि विद्युत धारा जो है ना किस प्रकार की भौतिक राशि है? तो मूल भौतिक राशि है। क्या है? मूल भौतिक राशि। तो यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत धारा किस प्रकार की जो है ना भौतिक राशि है? तो मूल भौतिक राशि है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंग। कह रहा है किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? अनुदैर्ध्य तरंग का। किसका? अनुदैर्ध्य तरंग का। नेक्स्ट है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है ना किसके द्वारा संभव है? तो प्रिज्म द्वारा। किसके द्वारा? प्रिज्म द्वारा। नेक्स्ट है किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? तो 40 डिग्री। क्या होगा? 40 डिग्री। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? तो डायोप्टर में। किसमें? डायोप्टर में।
नेक्स्ट है, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सी राशि जो है ना अपवर्तित हो रहती है, तो आवृत्ति। क्या होगा, आवृत्ति। तो कह रहा है जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सी राशि अपवर्तित रहती है, तो आवृत्ति। नेक्स्ट है, कौन सा कण आवेश रहित है, तो क्या है, न्यूट्रॉन है। क्या है, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, ओम मीटर। ओम मीटर किसका मात्रक है, तो प्रतिरोधकता का है। किसका, प्रतिरोधकता का। नेक्स्ट है, नीलम। रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है, Al2O3 है। क्या है, Al2O3। नेक्स्ट है, पेट्रोल की गुणवत्ता को कैसे व्यक्त किया जाता है, तो ऑक्टेन संख्या द्वारा। क्या होगा, ऑक्टेन संख्या द्वारा। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन किस प्रकार की दवा है, तो एंटीबायोटिक है। क्या है, एंटीबायोटिक। नेक्स्ट है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन है। क्या है, मीथेन। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा के मुख्य घटक क्या है, तो HNO3 तथा H2SO4 है। तो कह रहा है अम्ल वर्षा के मुख्य घटक क्या है, तो HNO3 तथा H2SO4 है। नेक्स्ट है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो D2O है। क्या है, D2O। नेक्स्ट है, पानी का pH मान क्या है, तो 7 है। क्या है, 7। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का। किसका, आइसोप्रीन का। नेक्स्ट है, पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए कौन सा रसायन इस्तेमाल किया जाता है, तो कॉपर सल्फेट। क्या हो, कॉपर सल्फेट। तो कह रहा है कि पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए कौन सा रसायन का इस्तेमाल किया जाता है, तो कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट है, पौधे में पानी किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे से जो है ना क्या अवशोषित करते हैं, तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, एंजाइम। कह रहा एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है, तो अग्नाशय है। क्या है, अग्नाशय। नेक्स्ट है, BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, तो क्षय रोग। क्या होगा, क्षय रोग। तो कह रहा है BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, तो क्षय रोग। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है, इंसुलिन। क्या होगा, इंसुलिन। नेक्स्ट है, अंगोरा। अंगोरा ऊन किस पशु से निकाला जाता है, तो खरगोश से। क्या होगा, खरगोश से। नेक्स्ट है, सलीम अली चिड़ियाघर जो है ना कहाँ स्थित है, तो गोवा में है। कहाँ है, गोवा में। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो सगुन पोर्टल। तो कह रहा है कि भारत में शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो सगुन पोर्टल को जो है ना लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो असम में। कहाँ स्थित है, असम में। नेक्स्ट है, बीज बचाओ आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था, तो उत्तराखंड में। कहाँ किया गया था, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, चेहरे पर मास्क पहनने की अनिवार्यता के लिए भारत के किस राज्य ने कानून बनाया, तो कौन राज्य बनाया, राजस्थान। तो कह रहा है कि चेहरे पर मास्क पहनने की अनिवार्यता के लिए भारत ने के किस राज्य ने कानून बनाया, तो राजस्थान ने बनाया। नेक्स्ट है, जानवरों की प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है, तो समवर्ती सूची में। तो कह रहा है जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है, तो समवर्ती सूची में। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, तांबा के लिए। तो राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा के लिए। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जून को। कब मनाते हैं, 29 जून को। नेक्स्ट है, अथपू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में। कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में। तो कह रहा है अथपू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत का किस देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रेजिम है, तो म्यांमार। क्या होगा, म्यांमार। तो कह रहा है कि भारत का किस देश के साथ स्वतंत्र आवागमन रेजिम है, तो म्यांमार। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच प्रथम अनौपचारिक सम्मेलन जो है ना कहाँ हुआ था, वुहान में हुआ था। कहाँ हुआ था, वुहान में। तो कह रहा है भारत और चीन के बीच प्रथम अनौपचारिक सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो वुहान में हुआ था। नेक्स्ट है, ट्रैक 15 कूटनीति जो है ना क्या होती है, तो सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति होती है। तो ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या होती है, तो सरकारी एवं गैर सरकारी कूटनीति होती है। नेक्स्ट है, वर्ष 2000 में मेकांग गंगा सहयोग कहाँ शुरू हुआ था, तो लाओस में। कहाँ शुरू हुआ था, लाओस में। तो कह रहा है कि वर्ष 2000 में मेकांग गंगा सहयोग कहाँ शुरू हुआ था, तो लाओस में। नेक्स्ट है, किस देश का अहमदाबाद के साथ सिस्टम स्टेट जो है ना संबंध है, तो कौन सा है, जापान है। तो कह रहा है किस देश का अहमदाबाद के साथ सिस्टम स्टेट संबंध है, तो जापान। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड का प्रथम भारतीय मूल का जो है ना मंत्री कौन बना, तो प्रियंका राधाकृष्णन। कौन बना, प्रियंका राधाकृष्णन। ये तो करेंट का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए, लेकिन स्टैटिक बन गया। आगे देख रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स जो है ना कौन प्रकाशित करता है, तो IMF करता है। कौन करता है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो कह रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है, तो IMF करता है। नेक्स्ट है, नेपाल की प्रथम बहुदेशीय
कह रहा है नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन जो है ना बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है, तो मोतिहारी से। तो कह रहा है कि नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है, तो मोतिहारी से। नेक्स्ट है, बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट जो है ना कब स्थापित किया गया था, 2018 ईस्वी में। तो कह रहा है बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था, तो 2018 में जो है स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का जो मुख्यालय है कहाँ अवस्थित है, तो न्यू जर्सी में। कहाँ स्थित है, न्यू जर्सी में। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला जो है ना कहाँ बनाई जा रही है, तो पटना बिहार में। नेक्स्ट है, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र जो है ना कहाँ स्थित है, तो बेगूसराय में। नेक्स्ट है, वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम किसने आयोजित किया था, एप्पल ने। किसने किया था, एप्पल ने। नेक्स्ट है, आई एम नो मसीहा के लेखक जो है ना कौन है, सोनू सूद। कौन है, सोनू सूद। नेक्स्ट है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, तो नर्मदा घाटी से। तो कह रहा है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, तो नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो कह रहा है भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नेक्स्ट है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा जो है ना किस शैली में प्राप्त होती है, तो गंधार शैली में। क्या होगा, गंधार शैली में। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो कह रहा है सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट है, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, तो तालीकोटा का युद्ध। कौन था, तालीकोटा का युद्ध। तो कह रहा है सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव था। कौन था, लॉर्ड क्लाइव। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम जो है ना कहाँ प्रारंभ हुई थी, तो मेरठ से। तो कह रहा है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो मेरठ से। नेक्स्ट है, मुंडा विद्रोह जो है ना के नेता कौन थे, तो बिरसा मुंडा। कौन थे, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती ने किया था। तो कह रहा है आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती ने किया था। नेक्स्ट है, प्रथम भारत रत्न पाने वाले कौन थे, तो एस राधाकृष्णन थे। कौन थे, एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो राजगीर है। क्या है, राजगीर। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे, तो बिहार से थे। कहाँ से, बिहार से। नेक्स्ट है, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन जो है ना कहाँ हुआ था, तो हजारीबाग में हुआ था। तो कह रहा है बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो हजारीबाग में हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति जो है ना क्या है, तो नवपाषाणिक संस्कृति है। तो कह रहा है बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है, तो नवपाषाणिक संस्कृति है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि बाबा ठाकुर दास, कह रहा है बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की जो है ना स्थापना की थी, तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किया था। तो बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी, तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी का। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था, तो जयराम दास दौलत राम। तो स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था, तो जयराम दास दौलत राम। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है, तो ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच स्थित है। तो कह रहा है उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है, तो ओंटारियो झील और ईरी झील के बीच स्थित है। नेक्स्ट है, रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है, तो सेंट पीटर्सबर्ग। क्या है, सेंट पीटर्सबर्ग। नेक्स्ट है, यूरोप में पारिनी पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करती है, तो स्पेन और फ्रांस। तो कह रहा है यूरोप में पिरीनी पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करती है, तो स्पेन और फ्रांस। नेक्स्ट है, भारत में चंद्रा और भागा नदियों किस क्षेत्र में बहती है, तो लाहौल। कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। तो कह रहा है भारत में चंद्रा और भागा जो है नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है, तो लाहौल क्षेत्र में। और कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। तो कह रहा है चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में है। नेक्स्ट है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र जो है ना किस प्रांत में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ, हिमाचल प्रदेश। तो कह रहा है भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो कह रहा है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा जो है उत्पादक देश है, तो कौन सा है राज्य है, मध्य प्रदेश। तो कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, कश्मीर में पहलगांव किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो लीदर में। कहाँ है, लीदर में। नेक्स्ट है, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है,
छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो कह रहा है दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है बिहार में किस अनाज का प्रति हेक्टेयर जो है ना उत्पादन सबसे अधिक है? तो मक्का। क्या है? मक्का। नेक्स्ट है बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला कौन सा है? तो मधुबनी और दरभंगा है। तो बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला कौन सा है? मधुबनी और दरभंगा। नेक्स्ट है उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी है? तो मूंग और मसूर है। क्या है? मूंग और मसूर। तो कह रहा है उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी है? तो मूंग और मसूर है। नेक्स्ट है बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण। क्या है? पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो रोहतास। कहाँ है? रोहतास। तो कह रहा है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो रोहतास। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। तो कह रहा है कि भारतीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? जो है ना रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रथम बैठक। कह रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो कह रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सा सम्मिलित जो है होते हैं? तो सदन के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के सभी जो है निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से। ठीक है, तो कह रहा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो सरकारी नौकरी में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से। एक कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? क्या होता है? तो बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। तो कह रहा कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो 51वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब था? 2003 का। तो कह रहा है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? 51वां संवैधानिक संशोधन 2003 के तहत। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन सा संस्थान जो है ना जारी करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जारी करता है। कौन? CSO। ये देखिए दोबारा तिबारा रिपीट क्वेश्चन हुआ है। आगे देख रहा है कि भारत में जेंडर बजटिंग जो है ना कब शुरू किया गया था? तो केंद्रीय बजट 2005 से 6 में शुरू किया गया था। तो भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था? तो केंद्रीय बजट 2005-6 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है सन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। वे दोनों कौन थे? तो सैयद हुसैन बिलग्रामी एवं न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी थे। तो कह रहा है सन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे दोनों कौन थे? तो सैयद हुसैन बिलग्रामी एवं न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी थे। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो 22 अप्रैल 1858 को। नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसने किया था? तो पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना 1870 में हुआ था। किसने किया था? महादेव गोविंद राणे ने किया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो 33 लिया था। किसने? 33। तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 33 ने लिया था। नेक्स्ट है चंपारण आंदोलन मुक्ता जो है ना किसके विरोध में था? तो नकदी फसल क्या नील की खेती बोल सकते हैं। तो कह रहा है चंपारण आंदोलन मुक्ता किसके विरोध में था? तो नकदी फसल या नील की खेती। नेक्स्ट है 1904 ईस्वी में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए कहाँ की गई थी? तो देवघर में। तो कह रहा है 1904 ईस्वी में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए कहाँ की गई थी? तो देवघर में। नेक्स्ट है 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना जो है ना किसने किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। बीडी सावरकर बोल सकते हैं। तो कह रहा 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना जो है ना किसने किया था? तो बीडी सावरकर ने किया था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकड़ी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन जो है ना किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकड़ी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड का आरंभ जो है ना किसने किया था? तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। तो कह रहा है कि 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड का आरंभ किसने किया था? तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने
अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब आरंभ किया था? तो 1925 ईस्वी में। तो कह रहा है मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब आरंभ किया था? तो 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट है, जर्मनी के समर्थन में से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो गदर आंदोलन के दौरान हुआ था। तो कह रहा है कि जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो गदर आंदोलन के दौरान हुआ था। नेक्स्ट है, 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है ना किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव किए थे। तो कह रहा है 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव किए थे। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 67वीं बीपीएससी एग्जाम हुआ था। कब एग्जाम हुआ था? देखिए, इसका एग्जाम हुआ था 8/5/2022 को एग्जाम हुआ था। तो इसको कमिट करते हैं। और ये जो सेट नंबर होगा कितना होगा? तो 22 होगा। ठीक है, ये कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए जो है ना प्रतियोजित शक्ति से संबंधित है? तो क्या होगा? अधीनस्थ विधान पर समिति। तो कह रहा है कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को विनियम बनाने के लिए प्रतियोजित शक्ति से संबंधित है? तो अधीनस्थ विधान पर समिति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 300 है किससे संबंधित है? तो मुकदमे तथा कार्यवाही से। तो कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 जो है किससे संबंधित है? तो मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस राज्य में पहला लोकायुक्त जो है ना स्थापित हुआ था? तो महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारंभ किया गया था? 1953 में। तो कह रहा है किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रारंभ किया गया था? 1953 में। नेक्स्ट है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो नीति कार्यान्वयन से। किसे? नीति कार्यान्वयन से। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो कृषि यंत्र बैंक। तो कह रहा है बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो कृषि यंत्र बैंक। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। तो कह रहा है कि आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। नेक्स्ट है, 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। तो कह रहा है 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से कौन कौन संबंधित थे? जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद थे। तो कह रहा है 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से जो है ना कौन कौन संबंधित है? जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से जो है संबंधित है? जगदीशपुर से। कहाँ थे? जगदीशपुर से। आगे देखिए, नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन। कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से जो है ना फरार हुए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। तो कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है, 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? कौन सा था? खाद्य एवं कृषि विभाग था। कौन था? खाद्य एवं कृषि विभाग। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना जो है ना कहाँ पर हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। नेक्स्ट है, 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो गोपाल सिंह गोखले के द्वारा किया गया था। तो कह रहा है कि 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं कौन है? लाला लाजपत राय हैं। कौन है? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। तो 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मानुसूचक शब्द नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? जर्मनी। तो कह रहा है सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक शब्द नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? जर्मनी में। नेक्स्ट है, चटगांव शस्त्रागार धाबे से कौन संबंधित है? तो सूर्यसेन। क्या होगा? सूर्यसेन। नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख था? सन्यासी का। तो कह रहा है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख था? सन्यासी का। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट और हीरे में क्या समानता है? तो वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। तो कह रहा है ग्रेफाइट और हीरे में क्या समानता है? तो एक समान
रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। नेक्स्ट है, पानी मिट्टी से जड़ों में किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है, उसे क्या कहा जाता है? तो परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण। तो कह रहा है पानी मिट्टी से जड़ों में किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है, उसे क्या कहा जाता है? परासरण कहा जाता है। नेक्स्ट है, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है, वह क्या है? तो बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया। तो कह रहा है बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है, वह क्या है? तो बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? मुक्त मतलब छोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कीटभक्षी। कह रहा है कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? नाइट्रोजन। क्या होगा? नाइट्रोजन। तो कह रहा है कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसी कमी से उगते हैं? नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, आधान मतलब ट्रांसफ्यूजन में रक्त ना केवल रक्त के प्रकार में बल्कि किसमें भी संगत होना चाहिए? आरएच कारक में। क्या है? आरएच फैक्टर में। ठीक है। तो कह रहा आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त ना केवल रक्त के प्रकार में बल्कि किसमें भी संगत होना चाहिए? तो आरएच कारक में। नेक्स्ट है, पीयूष, जिसको क्या कहेंगे? पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ना कहाँ स्थित होती है? तो मस्तिष्क में। नेक्स्ट है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किन किन किरणों या तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो पराध्वनिक तरंगे का। तो कह रहा गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किन किन किरणों या तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो पराध्वनिक तरंगे का। नेक्स्ट है, सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह जो है ना कौन सा है? AB है। कौन सा? AB। नेक्स्ट है, निमोनिया किस अंग का संक्रमण है होता है? फेफड़ों का। किसका है? फेफड़ों का। नेक्स्ट है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, ऐसा तात्पर्य है कि वे कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो कह रहा है कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि ये कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण है। नेक्स्ट है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है। क्यों? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से क्या वाष्पित हो जाता है। ठीक है। तो कह रहा है एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है। क्यों? क्योंकि हमारा पसीना जो है तेजी से क्या होता है? वाष्पित हो जाता है। आगे देखिए, कह रहा है कि रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो प्रकाश का अपवर्तन। तो कह रहा है रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो प्रकाश का अपवर्तन। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर। तो कह रहा है कि हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर क्या है? उबलने लगता है। तो कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। क्यों? क्योंकि इसलिए पकता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर क्या होता है? उबलने लगता है। नेक्स्ट है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें। कह रहा है कि यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो कमरे का तापमान जो होगा ना बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? तो जल स्तर जो है ना वही मतलब नहीं बदलेगा, वही रहेगा। तो कह रहा है कि बर्फ का एक टुकड़ा पानी में लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? तो जल स्तर नहीं बदलेगा। नेक्स्ट है, यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद में निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रपूर्वक एक साथ गिर रहे हो तो क्या होगी? तो तीनों एक साथ जो है जमीन पर क्या होगा? पहुंचेगा। ठीक है। आगे कह रहा है कि जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण क्या है? तो प्रकाश का क्या है? व्यक्तीकरण है। नेक्स्ट है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का क्या होती है? योग होती है। तो कह रहा है एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होती है। नेक्स्ट है, सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? चूना पत्थर है। क्या है? चूना पत्थर। नेक्स्ट है, किसी तत्व के समस्थानिक अलग अलग कब होते हैं? द्रव्यमान संख्या। क्या है? द्रव्यमान संख्या। तो किसी तत्व के समस्थानिक अलग अलग कब होते हैं? द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट है, कह रहा है वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है क्या कहलाता है? त्रिक बिंदु। क्या कहलाता है? त्रिक बिंदु। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? तो बॉक्साइट है। क्या है? बॉक्साइट। नेक्स्ट है, किस विलयन के पीएच मान 7 से जो है ना अधिक हो? तो क्षारीय विलयन। क्या है? क्षारीय विलयन। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया है? तो कौन किया है? रूस। कौन किया है? रूस। नेक्स्ट है,
जो बाइडेन ने अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति के रूप में जो है ना पदभार ग्रहण किया था? तो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति। क्या है? अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक जो है ना किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913 ईस्वी में। तो कह रहा है बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? कितना? 38। कितना है? 38। नेक्स्ट है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2006 में। तो कह रहा है बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2006 ईस्वी में। नेक्स्ट है, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? 7। कितने हैं? 7। नेक्स्ट है, कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिससे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया, किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्मित किया गया था। नेक्स्ट है, अटल सुरंग रोहतांग जो हिमाचल प्रदेश में है की लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत में किस वर्ष रेल बजट को जो है ना आम बजट में मिला दिया गया? 2017 में। तो कह रहा है कि भारत में किस वर्ष जो है ना रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? 2017 में। और किसके द्वारा मिलाया गया? तो विवेक देवराय समिति के द्वारा जो है ना मिलाया गया। ठीक है, और अलग जो किया गया एकवर्थ कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट है, नारी संशोधन अधिनियम 2019 का जो उद्देश्य है क्या है? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। तो कह रहा है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करना। नेक्स्ट है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किसे संदर्भित करता है? एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ कह एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण है। तो कह रहा है कि सेंट्रल जो है ना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट किसे संदर्भित करता है? तो एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्रशासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? कहाँ? लद्दाख। तो कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्रशासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो लद्दाख। नेक्स्ट है, ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? तो भाला फेंक में। तो कह रहा है ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? भाला फेंक में। आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक जो था ना कौन था? मेजर जनरल क्रिप्स डोनाहू था। कौन था? मेजर जनरल क्रिप्स डोनाहू। नेक्स्ट है, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? एसॉल्ट एविएशन। तो कह रहा है किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? एसॉल्ट एविएशन। नेक्स्ट है, गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुआ था? जून 2020 में हुआ था। नेक्स्ट है, पेगासस स्पाई वेथर किस देश में विकसित किया गया था? इजराइल में। कहाँ किया गया? इजराइल में। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान थे। नेक्स्ट है, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिंधु और कान्हू ने किया था। नेक्स्ट है, गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण जो है ना किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया। कौन दिया? राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट है, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को। किसको हुआ था? गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट है, 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? सैयद नाथ सन्याल ने किया था। तो कह रहा है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? सैयद नाथ सन्याल ने किया था। नेक्स्ट है, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन किन्होंने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट है, शेरशाह का मकबरा जो है ना कहाँ स्थित है? सासाराम में। नेक्स्ट है, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल। नेक्स्ट है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। नेक्स्ट है, किराता जूनियम पुस्तक किसने लिखा? तो भारवी। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का थे। कौन थे? हरिहर एवं बुक्का। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो जहांगीर। क्या था? जहांगीर। नेक्स्ट है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल के द्वारा। तो आईने अकबरी जो है ना किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? मद्रास में। कहाँ हुआ था? मद्रास में। नेक्स्ट पे आइए। आगे कह रहा है कि 1857
कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा जो है ना प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था, तो बी डी सावरकर। तो कह रहा है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था, बी डी सावरकर। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। कौन थी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट है बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरू किया था। तो कह रहा है बहिष्कृत भारत जर्नल जो है ना किसने शुरू किया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरू किया था। नेक्स्ट है पट्टी सीसा परियोजना किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है, कृष्णा और गोदावरी। तो कह रहा है पट्टी सीमा कह रहा है पट्टी सीमा परियोजना किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है, कृष्णा और गोदावरी। नेक्स्ट है भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है, तो झारखंड में। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है, तो गया में है। नेक्स्ट है सोन और गंगा नदी का संगम जो है बिहार किस जिले में स्थित है, तो पटना में। कहाँ है, पटना में। नेक्स्ट है दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ किससे निकलती है, छोटानागपुर पठार से। तो कह रहा है दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ किससे निकलती है, छोटानागपुर पठार से। नेक्स्ट है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, कांवर झील है। नेक्स्ट है ब्राह्मणी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है, तो गया में है। कहाँ, गया में। तो ब्राह्मणी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है, गया में। नेक्स्ट है बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, उत्तर पश्चिम में। कहाँ है, उत्तर पश्चिम में। नेक्स्ट है महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था, ए वेगनर के द्वारा। किसके द्वारा, ए वेगनर के द्वारा। नेक्स्ट है सुंडा ट्रेच किस द्वीप के समानांतर स्थित है, तो जावा। क्या होगा, जावा। नेक्स्ट है एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल किस कारण होता है, तो पृथ्वी का घूर्णन। तो कह रहा है एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल किस कारण होता है, पृथ्वी का घूर्णन। नेक्स्ट है इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के पास, कह रहा है इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटरेखा के साथ कर रहा है व्यापक रूप से वितरित किसका खनिज है, टाइटेनियम का। किसका है, टाइटेनियम का। तो कह रहा है इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित जो किसका खनिज है, टाइटेनियम का। नेक्स्ट है गंगा के मैदान को एक और किस रूप में जो है ना वर्णित किया गया है, तो जियोसिनक्लाइन के रूप में। तो अगर गंगा के मैदान को एक और किस रूप में वर्णित किया गया है, तो जियोसिनक्लाइन के रूप में। नेक्स्ट है बूलर कैसा पानी का झील है, तो मीठे पानी। किसका, मीठे पानी। नेक्स्ट है किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है, तो शनि का। किसका है, शनि का। नेक्स्ट है पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है, तो लौह अयस्क खनन है। क्या है, लौह अयस्क खनन। तो कह रहा है पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है, तो लौह अयस्क खनन है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन है 67वीं का। देखिए इसका जो एग्जाम हुआ था, कब हुआ था, तो 30/9/2022 को एग्जाम हुआ था। ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं। ये कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किस राजवंश ने स्थापित किया था, तो चेरा किया था। कौन किया, चेरा राजवंश। ठीक है, तो कह रहा है रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किस राजवंश ने स्थापित किया था, तो चेरा राजवंश। नेक्स्ट है मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दाउर उर्स इस्लाम का एक भाग माना जाता था, वो कौन था, इल्तुतमिश था। कौन था, इल्तुतमिश। तो कह रहा है मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, कौन था, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है खलीफा की शक्ति का विरोध जो है ना किस सुल्तान ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो कह रहा है खलीफा की शक्ति का विरोध किस सुल्तान ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट है तुगरिल खान किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था, तो बलवन। क्या था, बलवन। तो कह रहा है तुगरिल खान ने किसके शासनकाल में दौरान विद्रोह किया था, बलवन। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, तो कौन था, औरंगजेब था। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, तो कौन था शासक था, औरंगजेब था। नेक्स्ट है सती प्रथा का उन्मूलन तथा ठगों के संगठित गिरोह का दमन किस गवर्नर जनरल ने किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। तो कह रहा है सती प्रथा का उन्मूलन तथा ठगों के संगठित गिरोह का दमन किस गवर्नर जनरल ने किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। नेक्स्ट है किसने सिंध विजित कर, कह रहा है किसने सिंध विजित कर जो है उसका अधिकरण किया था, तो नेपियर। कौन था, नेपियर। नेक्स्ट है भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष जो है ना प्रारंभ की गई थी, 1872 में। नेक्स्ट है सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को जो है ना फांसी दी गया था, तो 23 मार्च 1931 को दिया गया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा 1940 ईस्वी में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे, ब्रह्मदत्त थे। कौन थे, ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो जो है ना किसने प्रारंभ किया था, उषा मेहता ने। किसने किया था, उषा मेहता ने। तो कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था, उषा मेहता ने किया था। नेक्स्ट है आगे कह रहा है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जो है ना कौन था, तो जीवक था। कौन था, जीवक। नेक्स्ट है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था,
इब्न बख्तियार खिलजी था। तो कह रहा है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट है बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। तो कह रहा है बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू एवं कान्हू थे। कौन थे? सिद्धू एवं कान्हू। नेक्स्ट है बिहार का चौरी विद्रोह जो है ना किस वर्ष हुआ था? 1798 में हुआ था। नेक्स्ट है किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से जो है ना पृथक किया गया था? 1936 ईस्वी में किया गया था। तो कह रहा है किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? 1936 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ जित हुई थी? राजगिरी में। कहाँ हुआ था? राजगिरी में। नेक्स्ट है किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या का सत्ता प्राप्त किया था? तो पुष्पभूति। क्या था? पुष्पभूति। तो कह रहा है किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था? कौन था? पुष्पभूति था। कौन था? पुष्पभूति। आगे देखिए नेक्स्ट है कह रहा है सारगैसो सागर किस महासागर का एक हिस्सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर का है। तो कह रहा है सारगैसो सागर किस महासागर का एक हिस्सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर का है। नेक्स्ट है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा जो है ना को क्या कहा जाता है? तो मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। तो कह रहा है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट है राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। क्या कारण है? क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के कारण आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, यही कारण है। आगे कह रहा है कि भारत में बाघ परियोजना जो है ना कब चालू की गई थी? 1973 ईस्वी में चालू किया गया था। तो कह रहा है भारत में बाघ परियोजना जो है ना कब चालू की गई थी? 1973 ईस्वी में चालू किया गया था। नेक्स्ट है करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या होगा? केसर के लिए। किसके लिए? केसर के लिए। तो क से करेवा, क से केसर। आगे कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य थोरियम के उत्पादक में अग्रणी है? कौन सा राज्य है? केरल। नेक्स्ट है अखबारी कागज उद्योग में कह रहा है अखबारी कागज उद्योग भारत में मुख्यतः किस स्थान पर जो है ना अवस्थित है? तो नेपानगर। क्या है? नेपानगर। नेक्स्ट है भारत में प्रथम कोयला खान जो है ना कहाँ खोदी गई? तो रानीगंज में। कहाँ खोदी गई? रानीगंज में। नेक्स्ट है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है ना कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो कह रहा है बिहार राज्य का जो है ना कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। और ये सब जो क्वेश्चन है ना बिहार दरोगा पूछा गया क्वेश्चन है, जो 12 एग्जाम हुआ है उसमें फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होता है डायरेक्ट बीपीएससी उठा के डायरेक्ट बिहार दरोगा में डाल देता है, बिहार दरोगा वाले। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात जो है अवस्थित है? तो कैमूर में है। कहाँ है? कैमूर में। तो कह रहा है कि बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो कैमूर में। नेक्स्ट है एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोकुर झील जो है ना बिहार में कौन सी है? तो कांवर झील है। कौन सा? कांवर झील। तो कह रहा है एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोकुर झील बिहार में कौन सी है? तो कांवर झील है। आगे देखिए, कह रहा है कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक जो है ना सोने का भंडार मिला है? तो जमुई में मिला है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी के नाम से जो है ना प्रसिद्ध है, मतलब जाना जाता है? तो कौन है? भागलपुर। नेक्स्ट है सौर मंडल का सबसे प्रधान आकाशीय पिंड जो है ना कौन सा है? तो सूर्य है। कौन सा? सूर्य। नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक परत जो है ना नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? तो निकेल और फेरम का होता है। तो कह रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? तो निकेल और फेरम का होता है। आगे देखिए, कह रहा है कि भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना जो है ना किसने प्रस्तुत किया था? तो WM डेविस ने किया था। तो भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? WM डेविस ने किया था। एक से गजरने वाली चालीसा, कुद्र 50, चीखने वाली 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। तो कह रहा है गरजने वाली चालीसा, कुर्द 50, चीखने वाली 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। आगे देखिए, नेक्स्ट है कह रहा है कि लोकसभा में समानता जो है ना कितने सत्र होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री MC सेतलवाद थे। तो कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री MC सेतलवाद थे। नेक्स्ट है प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया जाता है? रोक दिया गया था 2026 तक। ठीक है। आगे कह रहा है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो वित्त आयोग। तो कह रहा है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? तो वित्त आयोग गठित करती है। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए जो है ना पात्र होता है? तो कितनी बार भी, मतलब कोई सीमा नहीं है, जितना बार चाहे। नेक्स्ट है
भंडारी समिति किससे संबंधित है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। तो कह रहा है कि भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। नेक्स्ट है बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व जो है ना किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता जो है ना किस वर्ष हुआ था? 1931 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? 1929 ईस्वी में। कहाँ? लाहौर। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को जो है ना नया नाम क्या दिया था? स्वराज द्वीप। तो कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को जो है ना नया नाम क्या दिया? स्वराज द्वीप। नेक्स्ट है फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश में। तो कह रहा है फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना जो है से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? मुजफ्फरपुर। तो खुदीराम बोस ने किस राज्य पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन। क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग जो है ना किसे सौंपा गया था? तो जगजीवन राम। क्या होगा? जगजीवन राम। तो कह रहा है 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो जगजीवन राम को। नेक्स्ट है 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? दीपावली। क्या हुआ? दीपावली। तो कह रहा है 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? दीपावली। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति जो है ना कब चुना गया था? दिसंबर 1946 में चुना गया था। कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति जो है ना कब चुना गया था? दिसंबर 1946 में चुना गया था। नेक्स्ट है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है ना कहाँ पर हुआ था? तो ग्वालियर में। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? तो क्या? सूर्यनाथ बनर्जी। तो कह रहा है बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? तो सूर्यनाथ बनर्जी। नेक्स्ट है सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? माइकल ओ डायर को। किसको मारा था? माइकल ओ डायर को। नेक्स्ट है आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। किसका? उत्तल लेंस। नेक्स्ट है चुंबकत्व का अनुचुंबकीय जो है ना समचुंबक सिद्धांत किसके द्वारा प्रदर्शित होती है? तो प्लेटिनम। क्या होगा? प्लेटिनम। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में कौन मूल कण होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट है जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रगलन। नेक्स्ट है अनबुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaO है। क्या है? CaO। नेक्स्ट है जंग लगे लोहे के वजन में कौन सा परिवर्तन होता है? यह पहले बढ़ता है फिर क्या होता है? घटता है। तो कह रहा है जंग लगे लोहे के वजन में जो है ना कौन सा परिवर्तन होता है? तो पहले बढ़ता है फिर क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट है किसे जो है ना श्वेत धातु कहते हैं? तो प्लेटिनम को जो है ना श्वेत धातु कहा जाता है। नेक्स्ट है शुद्ध जल के नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल के हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? हिमांक घट जाता है। तो कह रहा है शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल के हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हिमांक जो है ना घट जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है बायोगैस का कौन सा अवयव सबसे प्रमुख है? तो मीथेन है। क्या है? मीथेन। किस रसायन के कारण पटाखा जो है ना फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो अस्टानेशियम। तो कह रहा है किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो अस्टानशियम। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है लवणायुक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? लवण मृदोभीर कहते हैं। ठीक है, हेलोफाइट्स कहते हैं। तो कह रहा है लवणायुक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? लवण मृदोभीर कहते हैं, जिसको हाइलोफाइट कहेंगे इंग्लिश में। नेक्स्ट है परागगण की सुपरिभाषा क्या है? तो परागकण का पराग केसर में क्लो छिद्र तथा स्थानित होने की प्रक्रिया है। तो कह रहा है कि परागगण जो है ना का सुपरिभाषा पोलिनेशन जो है ना सुपरिभाषा क्या है? तो परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया है। नेक्स्ट है पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो मृदा से। किससे? मृदा से। नेक्स्ट है पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? अनावृतबीजी। क्या है? अनावृतबीजी, जाइनोस्पर्म। ठीक है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। तो कह रहा है कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है।
नेक्स्ट है, अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। किस वैज्ञानिक चिकित्सा ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत किया था? एडवर्ड जेनर। कौन किया था? एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रन है। क्या है? अपकेंद्रन। नेक्स्ट है, यदि धरती को घूमने की गति मतलब घूर्णन बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा का पिंड पर जो है वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घट जाएगा। तो कह रहा है यदि धरती की घूमने की गति कह रहा है यदि धरती की घूमने की गति मतलब घूर्णन बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या होगा? तो जो है ना घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा। तो याद रखिएगा कि यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घट जाएगा। नेक्स्ट है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? गैलीलियो ने किया। कौन किया? गैलीलियो ने। नेक्स्ट है, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? क्या है? अवोगाद्रो का नियम। नेक्स्ट है, आपेक्षिकता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन किया? अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट है, एक संवाहक के तापमान परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? थॉमसन प्रभाव कहते हैं। तो कह रहा है एक संवाहक के तापमान परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? थॉमसन प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट है, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले दुनिया के प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। कौन बने? विराट कोहली। नेक्स्ट है, कोविड-19 टीकाकरण की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो हर घर दस्तक अभियान 2.0 है। नेक्स्ट है, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस 2022 ईस्वी के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? तो केंद्र सरकार शुरू किया। नेक्स्ट है, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। तो केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। नेक्स्ट है, एला वेनिल, वला रिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी मतलब शूटिंग से है। तो कह रहा है कि एला वेनिल, वला रिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? निशानेबाजी, जिसको क्या कहेंगे? शूटिंग कहेंगे। नेक्स्ट है, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा थे। कौन थे? यशवंत सिन्हा। नेक्स्ट है, अपने उपन्यास टूम और सैंड कह रहा है कि अपने उपन्यास टूम और सैंड मतलब रेत की समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली लेखिका जो है ना कौन है? गीतांजलि श्री। नेक्स्ट है, बिहार से किसे 2022 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार सम्मानित किया गया? दीप श्रेष्ठ। तो कह रहा है बिहार से किसे 2022 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दीप श्रेष्ठ। नेक्स्ट है, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार किस जिले में किया जाएगा? सीतामढ़ी में। तो कह रहा है सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? सीतामढ़ी में। नेक्स्ट है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? शराबबंदी से। किससे? शराबबंदी से। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो भागलपुर में। तो कह रहा है बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? भागलपुर में। नेक्स्ट है, बिहार में गिर संरक्षण योजना किस अभयारण्य से शुरू हुआ है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से। नेक्स्ट है, सुनंदिनी कार्यक्रम जो है किससे संबंधित है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। तो कह रहा है सुनंदिनी कार्यक्रम जो है किससे संबंधित है? तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत की प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया? तो हिंदी का। तो कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया? हिंदी का। आगे देखिए, कह रहा है कि भारत ने युद्ध प्रभावित यूक्रेन से फरवरी 2022 में भारतीयों के वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? ऑपरेशन गंगा। नेक्स्ट है, चीन ने सक्तेंग वन जीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया। यह दावा करते हुए यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन जीव अभयारण्य जो है ना कहाँ स्थित है? भूटान में। तो कह रहा है कि चीन ने सक्तेंग वन जीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया और यह दावा करते हुए कि यह विवादित क्षेत्र है और जो यह वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? भूटान में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदानकर्ता कौन है? अमेरिका है। कौन है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। तो कह रहा है संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदानकर्ता कौन सा देश है? तो अमेरिका है। नेक्स्ट है,
आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक यम लॉन्च किया है? तो कौन सा देश है? तो रूस है। कौन सा? रूस है। तो कह रहा है आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक यम लॉन्च किया है? तो कौन सा देश है? रूस है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला देखते हैं 68वीं का है। 68वीं का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसका एग्जाम हुआ था कब? देखिए 12/2/2023 को एग्जाम हुआ था। इसको कमिट करते हैं। तो कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग जो है ना कब शुरू हुआ था? तो प्राय 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। ठीक है। तो कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का जो प्रयोग हुआ था कब शुरू हुआ था? तो प्राय 3000 वर्ष पूर्व हुआ था। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को जो है ना क्या कहा जाता है? तो मगध कहते हैं। क्या कहते हैं? मगध। नेक्स्ट है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृषि जलाशय की मरम्मत जो है ना किसने की थी? रुद्रम किया था। कौन किया था? रुद्रमन किया था। नेक्स्ट है, झांसी के पास करा झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो गुप्त कला का। किसका है? गुप्त कला का। नेक्स्ट है, किसने हुमायूं को एक प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और लाख दिनार की वार्षिक प्रणाली अर्पित करेगा? शेर खान। कौन था? शेर खान। तो क्वेश्चन कर रहा है किसने हुमायूं को एक प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक प्रणाली अर्पित करेगा? तो कौन था? शेर खान था। ठीक है। आगे कह रहा है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो क्या होगा? बंगाल विभाजन। तो कह रहा है प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? बंगाल विभाजन। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर जो है ना विजयनगर के पास नागलापुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? कौन था? तो कृष्णदेवराय था। कौन था? कृष्णदेवराय। तो कह रहा है किस प्रसिद्ध शासक ने अपने माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालामपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो कृष्णदेवराय था। नेक्स्ट है, तबकात ए अकबरी जिसे अभी अभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। तो कह रहा है कि तबकात ए अकबरी जिसे कभी कभी जो है ना कभी कभी बोल रहा है कि अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, जिसके द्वारा लिखा गया था? तो निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो गांव के सरपंच के लिए। तो कह रहा है दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो गांव के सरपंच के लिए। ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है 1906 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए एक स्वराज का झंडा जो है ना किसके द्वारा फहराया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा फहराया गया था। तो कह रहा है 1906 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके जो द्वारा फहराया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है ना फहराया गया था। आगे देखिए, कह रहा है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम, हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम क्या था? तो प्रजा प्रमंडल आंदोलन था। क्या था? प्रजा प्रमंडल आंदोलन। नेक्स्ट है, अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अल हिलाल। क्या था? अल हिलाल। नेक्स्ट है, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास कृत रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिसे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। और यह किस किसान का जिक्र है? तो बाबा रामचंद्र का है। किसका? बाबा रामचंद्र का है। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो जून 1948 में। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सूर्य जेम्स डेविड सिम्पटन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक जो है ना कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कह रहा है महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक जो है ना कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। नेक्स्ट है, 1940 ईस्वी में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? पवनार, महाराष्ट्र से।
तो कह रहा है 1940 ईस्वी में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? पवनार महाराष्ट्र से किया था। नेक्स्ट है 1918 ईस्वी में मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए। इन्होंने किसका गठन किया था? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का किया था। तो कह रहा है 1918 ईस्वी में मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए। इन्होंने किसका गठन किया था? इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है कह रहा है पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो क्या होगा? ब्लॉक स्तरीय निकाय। तो कह रहा है पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायत राज संरचना का संचालन करती है? तो ब्लॉक स्तरीय निकाय। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता किस देश का संविधान से लिया गया था? कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है। नेक्स्ट है राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्री की ओर फैली हुई है? तो 12 समुद्री मील, लगभग जो है 21.9 किलोमीटर। नेक्स्ट है कौन सी समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? क्या होगा? मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कौन सी समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? तो मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं जो है ना मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर के साथ मिलता है। तो म्यांमार के साथ भारत के किन के राज्यों की सीमाएं मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर के साथ मिलता है। नेक्स्ट है ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा जो है ना होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक समान घटना है। इसे स्थानीय रूप में जो है ना किस नाम से जाना जाता है? तो मैंगो शावर्स। क्या है? मैंगो शावर्स। नेक्स्ट है अटोक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की नदी किस नदी से जुड़ती है? तो काबुल नदी। क्या हुआ? काबुल नदी। नेक्स्ट है क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। कितना है? 13 किलोमीटर। नेक्स्ट है पैंजिया से टूटे हुए दक्षिण महाद्वीप में क्या कहते हैं? तो गोंडवाना लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। तो कह रहा है पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। नेक्स्ट है आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? उत्तरी ध्रुव व दक्षिण ध्रुव के मध्य स्थित है। तो कह रहा है आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट है कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो CWG में। ठीक है, तो कह रहा है कि कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? CWG। नेक्स्ट है वातावरण मुख्य रूप से जो है ना किस विकिरण के द्वारा गर्म होता है? तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। क्या होगा? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। नेक्स्ट है किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय विस्तार सेवा। तो कह रहा है किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय विस्तार सेवा। नेक्स्ट है किसे समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? तो MBS राघवन समिति। तो कह रहा है किसे समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? जो है ना MBS राघवन समिति। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो क्या होगा? 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कब से कब तक था? 1991 से 1997। तो कह रहा है कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना कितना से कितना था? 1991 से 1997। नेक्स्ट है किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी? इंडियन बजट कब? 1992 से 93। नेक्स्ट है गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो राष्ट्रीय जो है ना प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय करता है। कौन? NSSO करता है। तो कह रहा है गरीबी रेखा को निर्धारण करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है?
NSSO करता है, राष्ट्रीय प्रतिदस्त सर्वेक्षण कार्यालय करता है। नेक्स्ट है, किसने 1947 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई जो 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया है? तो सिरिल रेडक्लिफ। क्या है? सिरिल रेडक्लिफ। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि का तरत्व तरंग के कंपन की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो कह रहा है ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि का तरत्व तरंग के कंपन की आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए क्या उपयुक्त है? तो फोटो वोल्टिक सेल है उपयुक्त है। तो कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए क्या उपयुक्त है? तो फोटो वोल्टिक सेल उपयुक्त है। ठीक है। आगे करा कि वॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को किसमें परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? तो रोलिंग घर्षण। क्या होगा? रोलिंग घर्षण। नेक्स्ट है, कौन सा एक रेडियो धर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? क्या होगा? अल्फा किरण। क्या है? अल्फा किरण। तो कह रहा है कौन सा एक रेडियो धर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो अल्फा किरण। नेक्स्ट है, केंद्रामुखी जो है ना बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। तो कह रहा है केंद्रामुखी बल जो है ना किसके लिए जिम्मेदार है? तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। नेक्स्ट है, किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। ठीक है। तो कह रहा है किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। नेक्स्ट है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? क्या कि जो है ना अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार जो है स्ट्रिंग की आवृत्ति मतलब अच्छी हो। ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प करता है। तो कह रहा कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प करता है। नेक्स्ट है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर जो है ना कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कह रहा अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, HOOCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। तो HOOCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है, ऑक्सेलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट है, एस्टिक अम्ल की गंध में किसके समान होती है? तो सिरका। तो कह रहा है एस्टिक अम्ल को जो है ना एस्टिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो सिरका। नेक्स्ट है, शुष्क HCl गैस जो है ना शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? क्योंकि H3O4 आयन मौजूद नहीं होंगे और लिटमस केवल H3O4 आयन की उपस्थिति में रंग बदलता है। ठीक है। आगे कह रहा कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टिलेज। तो कह रहा कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो कार्टिलेज कहते हैं। नेक्स्ट है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन सी है? तो लिम्फोसाइट है। क्या है? लिम्फोसाइट। तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन सी है? तो लिम्फोसाइट है। नेक्स्ट है, मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग कैसे किया जा सकता है? क्योंकि यह बैठता है अंधा स्तर के साथ एक कोण पर। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि मादा एनाफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग कैसे किया जा सकता है? तो क्योंकि यह बैठता है अंधा स्तर के साथ एक कोण पर। ठीक है। आगे कह रहा है किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? कोशिकाओं में पानी की मात्रा। तो कह रहा है किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो कोशिकाओं में पानी की मात्रा। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के किस तरंग दैर्घ्य को आवेशित करता है? तो लाल और नीले। तो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के किस तरंग दैर्घ्य को आवेशित करता है? अवशोषित करता है। तो लाल और किसको करता है? नीले को करता है। ठीक है। आगे कह रहा है सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है? तो बाष्पोत्सर्जन है। तो कह रहा है सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है? बाष्पोत्सर्जन है। नेक्स्ट है, कौन सा क्लोरोप्लास्ट एक लक्षण है जो उसकी स्वाद प्रकृति के योग बनाता है? तो DNA और क्या है? RNA है। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। ठीक है। तो कह रहा है श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। नेक्स्ट है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो बत्तख मियाँ। तो कह रहा है किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो बत्तख मियाँ थे। चलिए आगे देखिए।
आगे कह रहा है कि असहयोग आंदोलन, कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? विद्यानंद। कौन थे? स्वामी विद्यानंद। तो कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट है स्वराज दल की स्थापना जो है ना बिहार में किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किया था। नेक्स्ट है बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो पादरी की हवेली है। कौन सा? पादरी की हवेली है। नेक्स्ट है दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से जाना जाता है, का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। तो कह रहा है दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ है? तो भागलपुर में। नेक्स्ट है 1940 ईस्वी में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना किस समाज द्वारा की गई थी? तो सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा। तो कह रहा है कि 1940 ईस्वी में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना किस समाज द्वारा की गई थी? तो सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा। नेक्स्ट है पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर बनाया गया था? तो कदीराबाद दरभंगा में। तो कह रहा है कि पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया था? तो कदीराबाद दरभंगा में। नेक्स्ट है भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो पीरपैंती रेलवे स्टेशन। तो कह रहा है भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो पीरपैंती रेलवे स्टेशन है। आगे देखिए नेक्स्ट है कह रहा है कि बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु जो है ना किन नदियों के संगम से बनती है? तो मोहाना और क्या है लीलाजन नदी। तो कह रहा है बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु किन नदियों के संगम से बनती है? तो मोहाना और लीलाजन नदी। नेक्स्ट है बिहार में किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? किशनगंज जिला 1982 में किया गया था। तो बिहार में किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो किशनगंज जिला 1982 में किया गया था। नेक्स्ट है बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खदान उद्योग का प्रभुत्व था? अनाज आधारित उद्योग। क्या है? अनाज आधारित उद्योग। नेक्स्ट है किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो है ना डोनी पोली हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया है? तो ईटानगर। कहाँ? ईटानगर। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार जो है ना फूटा था? क्या होगा? मोना लोआ। क्या है? मोना लोआ। तो कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? तो मोना लोआ। नेक्स्ट है भारत सरकार ने पोषण अभियान के तहत, कह रहा है भारत सरकार ने पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में जो है ना मनाया जाता है? तो सितंबर माह। कौन? सितंबर माह। तो भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है? तो सितंबर माह को मनाते हैं। तो ये जो है ना 68वीं का खत्म हो गया। अगले देखते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 69वीं का है, जो लास्ट जो है ना एग्जाम हुआ है। अब लास्ट पहुंच ही गए तो इसको भी खत्म कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट है तो लास्ट खत्म ही कर देते हैं। तो ये इसका जो एग्जाम हुआ था कब हुआ था? देख लीजिए 30/9/2023 को एग्जाम हुआ था। इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सुरक्षा वाल्व, कह रहा है सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की थी। और ये विचार किस नेता के थे? लाला लाजपत राय का था। तो कह रहा है सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए ये विचार किस नेता के थे? लाला लाजपत राय के थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जो है ना मौलिक अधिकारों संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो कराची अधिवेशन 1931। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो कराची अधिवेशन कब था? 1931 में। ठीक है। आगे कह रहा है कि बिहार का वह रसोइया, कह रहा है बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, कौन था? तो बत्तख मियाँ थे। कौन थे? बत्तख मियाँ। ये देखिए दोबारा क्वेश्चन तिबारा जो है रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। और आप लोग जो है जो भी क्लास देख रहे हैं आप लोग लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि लास्ट तक जो है ना क्लास कौन देखे हैं। आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि लास्ट तक क्लास कौन देखें, उस अनुसार तो हम देखेंगे कि हाँ कितने लोग जो है लास्ट तक क्लास पूरा देखे हैं। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से जो है ना आप लोग क्लास करवाया जा रहा है कि बहुत अगर 5 क्वेश्चन भी अगर इसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है 1937-38 ईस्वी के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा जो है आयोजित किया गया था? तो स्वामी सदानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो कह रहे हैं 1937-38 ईस्वी के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन जो है किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो स्वामी सदानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट है बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर जो है ना साइन किया गया था, मतलब हस्ताक्षर किया गया था? इलाहाबाद की संधि। तो कह रहा है ना कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर जो है ना हस्ताक्षर किया गया था? तो इलाहाबाद की संधि। नेक्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी के ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? 1632 ईस्वी में किया था। तो कह रहा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? 1632 ईस्वी में। नेक्स्ट है किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को अपना हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो कह रहा है किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को अपना हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल। नेक्स्ट है सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को सक्रिय रूप से जो है ना भाग लिया था? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। तो कह रहा है सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अब बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से जो है ना भाग लिया था? तो कौन नेता थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे को समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। ठीक है, तो कह रहा है कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया था? तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो कर्नाटक। किसका? कर्नाटक। तो कह रहा अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? कर्नाटक। नेक्स्ट है अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? तो किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। तो कह रहा अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? तो किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। ठीक है, आगे कह रहा है वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो वायरस की किसी भिन्न वायरस से संशोधित संस्करण में रखकर। तो कह रहा है वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण को में रखकर। तो आगे देखिए कह रहा है कि भूपटल। कह रहा है भूपटल के टुकड़े मेंडल में गति द्वारा नियंत्रित धीमी गति से प्रवाहित। तो कह रहा है कि भूपटल के टुकड़े मेंडल में गति द्वारा नियंत्रण धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है mRNA। कह रहा है mRNA का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा? तो मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड होगा। ठीक है, तो कह रहा है mRNA का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा? तो मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? डायनेमो द्वारा। किसके द्वारा? डायनेमो द्वारा। नेक्स्ट है धारा घनत्व किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। नेक्स्ट है मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पे सबसे अधिक उपयोगी है? क्या होगा? आणविक लक्ष्य। क्या होगा? आणविक लक्ष्य। तो कह रहा है कि मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पे सबसे अधिक उपयोगी है? तो क्या होगा? आणविक लक्ष्य। नेक्स्ट है आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ मिलती है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलता है। ठीक है, तो कह रहा है आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ मिलती है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मिलती है। आगे देखिए नेक्स्ट है आगे कह रहा है कि समाचारों में चर्चित चैट जीपीटी में जीपीटी का जो है ना जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, तो कह रहा है समाचारों में चर्चित चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफॉर्मर है। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? तो घूमते न्यूट्रॉन के तारे हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है प्रयोगशाला में विकसित हीरे एलजीडी के संदर्भ में हीरे की बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। किसका करते हैं? ग्रेफाइट का। तो कह रहा है कि प्रयोगशाला में विकसित एलजीडी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो है ना फाइबर क्या है? तो केवलर है। क्या है? केवलर। नेक्स्ट है मैनहट्टन परियोजना क्या है? तो एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। ठीक है, तो कह रहा है मैनहट्टन परियोजना क्या है? तो एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का जो उत्पादन किया। नेक्स्ट है अवतल दर्पण द्वारा। कह रहा है अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो वक्ता केंद्र पर होनी चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो वक्ता केंद्र पर होनी चाहिए। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो बदलता है किसमें? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में।
तो कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है बिलियन। कह रहा है बिलियन या विलाय के प्रति इकाइयां के आयतन या प्रति इकाई के द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो बिलियन की सांद्रता। क्या होगा? बिलियन की सांद्रता। तो कह रहा है बिलियन विलाय के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो बिलियन की सांद्रता। नेक्स्ट है कोविड टीकाएं। कह रहा है कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्सर्जित करते हैं? तो जीवित छीन या सार्स कोविड 2 वायरस के प्रवेश करा के। ठीक है, तो कह रहा है कोविड टीकाएं जो है ना प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्सर्जित करते हैं? तो जीवित छीन सार्स कोविड 2 वायरस प्रवेश करा के। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य जो है ना कब बना था? 1975 ईस्वी में बना था। नेक्स्ट है कौन सी मुद्रा जो है ना सबसे महंगी है? तो पाउंड स्टर्लिंग है। क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त जो है ना बनाने की योजना बनाई है? 2024 ईस्वी तक। कब बनाया? 2024 ईस्वी तक। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है शिव ब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमी सॉल तथा ग्रांडेड द्वीप पर भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगाया गया। वह स्थान कहाँ है? तो गोवा के तट के बाहर है। क्या है? गोवा के तट के बाहर है। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जो है ना जारी किया जाता है। तो कह रहा है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम की किस महारानी ने 70 वर्षों तक जो है ना शासन किया और 96 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गया? तो कौन थी? एलिजाबेथ द्वितीय। तो कह रहा है यूनाइटेड किंगडम की किस महारानी ने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई? तो कौन थी? एलिजाबेथ द्वितीय था। नेक्स्ट है थाडी ग्यूंट महोत्सव के 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो म्यांमार। क्या होगा? म्यांमार। नेक्स्ट है नेट मीटरिंग को नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके द्वारा प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? तो एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। ठीक है, तो कह रहा है कि नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? तो एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाजों के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई? क्या होगा? टाइटन। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCVC का शुभारंभ किया? तो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यालय कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा कह रहा है मुख्य धारा को शिक्षा में एकीकृत करने की पर जोर देती है? तो ग्रेड 6। तो कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? तो ग्रेड 6। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि सहज भाषा अधिनियम किस देश द्वारा पारित किया गया जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेज और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? तो क्या होगा? न्यूजीलैंड। क्या होगा? न्यूजीलैंड। तो कह रहा है कि सहज भाषा अधिनियम किस देश द्वारा पारित किया गया जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेज और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? तो क्या है? न्यूजीलैंड देश है। नेक्स्ट है सुर्खियों बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण में संबंधित है? क्या होगा? महासागर से। नेक्स्ट है DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा किया गया था। तो कह रहा है DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है दुनिया के पहले पादप परागकणों जिन्हें टिलिया डेविडस कहा जाता है कि टिलिया डेरम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए हैं? तो रूस में पाए गए हैं। नेक्स्ट है प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी के रूप में कार्य करता है? तो राजगिरी राजधानी के रूप में। तो कह रहा है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है? तो राजगिरी करता है। नेक्स्ट राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखा गया है? तो कामंदक के द्वारा। किसके द्वारा? कामंदक के द्वारा। नेक्स्ट है फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है?
ईश्वर दास नागर के द्वारा। तो कह रहा है फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो ईश्वर दास नागर के द्वारा। नेक्स्ट है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने कहा, कह रहा है कि मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति जो है ना के लिए किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? समुद्रगुप्त। क्या होगा? समुद्रगुप्त। तो कह रहा है चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो समुद्रगुप्त। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि बिहार में पहली बार कब ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो 1912 ईस्वी में। तो कह रहा है कि बिहार में पहली बार कब ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और बिहार का निर्माण किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है, भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? एक प्रकार की जो है ना कढ़ाई है। ठीक है, तो कह रहा है कि भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? तो एक प्रकार की कढ़ाई है। नेक्स्ट है, किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का, मक्का का द्वार कहा जाता था? क्या है? सूरत। तो कह रहा है किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का मतलब मक्का का द्वार कहा जाता था? सूरत को। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस प्रशासन में थी? तो मराठा प्रशासन में। तो कह रहा है अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस प्रशासन में थी? तो मराठा प्रशासन में। नेक्स्ट है, बुद्धिस्ट जो है ना पद्मामणि की पेंटिंग कहाँ स्थित है? अजंता में। नेक्स्ट है, किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत किया था? तो बलबन किया था। तो कह रहा है किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत किया था? तो बलबन किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, नाथपंथियों, सिद्धों और रोगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो उत्तर भारत में। तो कह रहा है कि नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? उत्तर भारत में। नेक्स्ट है, मैथिली भाषा का विकास किस शासनकाल में हुआ था? तो कर्नाट राजवंश। क्या था? कर्नाट राजवंश। नेक्स्ट है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? 179। तो कह रहा है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? 179 है। नेक्स्ट है, करेंसी मैदान, कोसी मैदान। यहाँ पे कह रहा है कोसी मैदान, कह रहा है ना कि कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 30 मीटर है। कितनी है? 30 मीटर। तो कह रहा है कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 30 मीटर है। नेक्स्ट है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो बघेलखंड। क्या होगा? बघेलखंड। तो कह रहा है किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो बघेलखंड है। नेक्स्ट है, एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होता है? तो प्रशांत महासागर में। कहाँ? प्रशांत महासागर में। तो कह रहा है एल नीनो धारा जो है ना कहाँ प्रवाहित होती है? तो प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है, स्वर्णरेखा नदी किस गांव के पास निकलती है? तो नगरी। क्या है? नगरी। नेक्स्ट है, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो नारायणी है। क्या है? नारायणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो कहाँ? जमुई में। ठीक है, आइए कह रहा है त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो गंडक नदी पे किया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक, दलदल और मैंग्रोव के साथ जो 21 द्वीप शामिल है? तो मनार की खाड़ी, बायोस्फीयर रिजर्व। ये भी देखिए क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? तो क्या है? अनुच्छेद 120 का 1 है। तो कह रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? तो अनुच्छेद 120 का 1 है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश के से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया है। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। तो कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को जो है ना समाप्त किया गया है? अनुच्छेद 17 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास है। तो कह रहा है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। तो नेक्स्ट कह रहा है कि 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के प्रशासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो क्या होगा? अनुसूचित जनजाति। तो कह रहा है कि 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? अनुसूचित जनजाति। नेक्स्ट है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो कह रहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट है, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था? 1956 ईस्वी में अपनाया गया था।
तो कह रहा औद्योगिक नीति संकल्प जो है ना किस वर्ष अपनाया गया था, तो 1956 में अपनाया गया था। तो ये था बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारा खत्म हो गया। अब अगले जो है ना क्लास स्टार्ट हो गए, तो बीएसएससी का स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो फिर बिहार टीचर का स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग कमेंट कर दीजिए क्लास के अंत में, आप लोग जो भी क्लास देखें लास्ट तक आप लोग कमेंट कीजिए कौन कौन क्लास देखे हैं, और इस क्लास को ज़्यादा शेयर कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और जिनको भी प्रॉपरली तरीके से पीडीएफ चाहिए, तो आप सभी से हम बार बार बोलते हैं कि बिहार दरोगा का जो बैच सेकेंड आया है, ये बैच आप लोग ज्वाइन कीजिए। इस बैच को ज्वाइन करने से आप लोग को बहुत फायदा होगा। इस बैच में जितने भी बुक आपको दिख रहा है, सारा होमवर्क के माध्यम से जो है ना आपको सारा कंप्लीट करवाया जाएगा। और ये देखिए, इस बैच में जो है ना बिहार दरोगा जो बैच 2 है, इसमें आपको बिहार दरोगा का जितने भी प्रैक्टिस सेट मार्केट में आएगा, आपको प्रॉपरली तरीके से पीटी एग्जाम तक बैच जो है ना चलेगा। और पीटी एग्जाम तक आपको प्रैक्टिस सेट हर बुक का जो है ना इंपॉर्टेंट जो बुक आता है, आपको उस बुक से जो है ना प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो जो भी बुक दिख रहा है, आप जो है ना इस बुक को कंप्लीट कर सकते हैं ग्रुप में जुड़कर। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। और जो भी यूट्यूब पे क्लास आता है उसका पीडीएफ जो है ना पहले इस क्लास में आपको इस ग्रुप में आपको पहले ही डाल दिया जाता है। जो आप इस जो बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन जो कंप्लीट करवा रहे थे ना, सारा पीडीएफ जो है एक बार में जो है ना सारा उस ग्रुप में डाल दिया जाता है कि आप आराम से वहाँ से पढ़िए। जब भी क्लास आए आप वहाँ से रिवीजन कीजिए। तो आपको इस ग्रुप में जुड़ने से ना बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको कोई परेशानी होता है तो आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप नंबर लीजिए 7549392490। आप इस नंबर पे कॉल करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। और इसका जो मात्र फ़ी लग रहा है 149 फी लग रहा है। और ये जो बैच है वैलिड है बिहार दरोगा पीटी एग्जाम तक। और सारा डिटेल के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है, वहाँ पे आईडी भी दिया हुआ है, पेमेंट कीजिए, बारकोड दिया हुआ है। वहाँ पे क्यूआर कोड वहाँ पे जो है ना दिया हुआ है, आप वहाँ पे उस पेमेंट कीजिए और वहाँ पे स्क्रीनशॉट आईडी पे भेज दीजिए, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप ग्रुप में जो है ना आपको जोड़ दिया जाएगा। तो आप सभी लोग इस बैच को जो है ना ज्वाइन कीजिए। और जितने भी क्लास है ना सारे क्लास को ग्रुप में हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। और आप लोग इस क्लास के अंत में आप लोग बताइएगा कि हाँ, आप लोग कमेंट कर दीजिए कि हाँ कौन सा प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए, बीएसएससी का तो बिहार टीचर का। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोग के लिए इतना मेहनत से जो है क्लास करवाएगा, इतना लॉन्ग क्लास, तो आप लोग को लाइक तो बनता है। क्लास अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए और हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।